दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देशमुख आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल क्यों मिस कर रही है भाजपा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देशमुख किस तरह से आसमान से गिरे हैं और खजूर पे अटके हैं इस पर। और दूसरी बात हम करेंगे महाराष्ट्र राज्य भाजपा पॉलिटिकल कैपिटल बने अनिल देशमुख का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही इस पर। अनिल देशमुख ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जो अपने जमाई गौरव चतुर्वेदी के जरिए एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट लीक करवाई थी, इसका खामियाजा अनिल देशमुख भुगतेंगे, ऐसा मैंने मेरे वीडियो में कहा था जब ये हुआ था तब। देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई अफसर अभिषेक तिवारी ने मिलकर ये रिपोर्ट लीक करवाई थी। इसे लीक करवाने के लिए तिवारी को लगभग 1 लाख का आईफोन दिया गया था, जिसके बदले में रिपोर्ट लीक कराई गई थी। इसमें अब दिल्ली के कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि रिपोर्ट लीक करवाने में अनिल देशमुख की क्या भूमिका रही, इसकी जांच सीबीआई करे। चौबे चले थे छब्बे जी बनने, बन गए दुबे जी। देशमुख ने की हुई होशियारी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। अब वकील डागा ने अपने जेब से थोड़ी ना 1 लाख रुपए का फ़ोन अभिषेक तिवारी को दिया होगा। इस प्रकार का एहसान, अगर इसे एहसान कहा जाए तो, भला वकील अपने आप खुद ही देशमुख पर क्यों करेगा। इसे एहसान नहीं बल्कि उड़ता तीर लेना कहा जाना चाहिए। यह वकील आखिर में बोल ही देगा कि किसने उसे ये फ़ोन खरीदने के लिए दिए थे। पवार साहब, आपका जो गृह मंत्री देखिए, जो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय खुद को पैसा फेंक कर तमाशा दिखाने वाली मीडिया से क्लीन चिट दिलवाना चाहता था। प्राथमिक तौर पर ईडी के विशेष न्यायालय ने पहले ही ये पाया है कि कैसे 4 करोड़ का मनी ट्रेल वाजे, पलांडे और फिर देशमुख तक पहुंचा। इसीलिए देशमुख हवालात में रहने को मजबूर है। आघाड़ी सरकार के लिए अकेला मसीहा बचा है तो वह है चांदीवाल आयोग। ईडी ने पेश किए हुए सबूतों में मेरिट लगता है, इसलिए देशमुख जेल में है। न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ाई जा रही है अनिल देशमुख की अदालत की तरफ से, लेकिन ये चांदीवाल आयोग नई नई खोजें हर रोज कर रहा है। देशमुख ने वाजे को वसूली के आदेश दिए ही नहीं थे। कैसे परमबीर सिंह ही वाजे से वसूली करवाता था, ऐसे नए नए योगासन यह आयोग कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी ये योगासन करते वक्त ये आयोग मुंह के बल गिरना तय है। एक तरफ कोर्ट देशमुख के खिलाफ आदेश देते चला जा रहा है, उसकी कस्टडी बढ़ाते चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये चांदीवाल आयोग देशमुख को क्लीन चिट दिलवाने में लगा हुआ है। इस आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। ये आयोग एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, एक लेजिस्लेशन है, एक एक्ट। इस एक्ट के जो मानक है उन पर भी खरा नहीं उतरता। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए अघाड़ी सरकार ने इस आयोग को बनाया है। कुछ भी करके देशमुख को बचाओ, परमबीर को फंसाओ, इस उद्देश्य से, इस एकमेव उद्देश्य से इस क्लीन चिट आयोग का गठन किया गया है। ये गठन कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर का ये आयोग है, और जो एक रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस चांदीवाल। ये आयोग अब इसी प्रकार से गुलछर्रे उड़ाता रहा तो एक दिन अदालत की गाज इस आयोग पर भी गिरना तय है, गिर सकती है। मुझे तो लगता है ये होगा ही होगा। और अगर आयोग से देशमुख को क्लीन चिट मिल भी जाती है, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो ये आयोग अदालत से बड़ा नहीं है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कह चुका है कि क्यों ना राज्य सरकार जो पैरेलल जांचें करवा रही है उन्हें इकट्ठा करके सीबीआई को ही सौंपा जाए। सारी जांचें राज्य सरकार से छीनी जाने पर सुप्रीम कोर्ट आने वाली 11 तारीख को फैसला दे सकता है। फिर तो राज्य सरकार का काम तमाम ही हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस पॉलिटिकल कैपिटल को गेन करने का मौका राज्य भाजपा नेता क्यों गंवा रहे हैं। जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही है कि सचिन वाजे की नियुक्ति पुलिस फोर्स में किसने की, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ये किसने की, लोग जान चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन और अदालतों का मामला अलग है, लेकिन लोग जान चुके हैं। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि आखिर देशमुख की नियुक्ति गृह मंत्री के तौर पर किसने की। वाजे गोरख धंधे करने वाला है ही, ये राज्य की एजेंसियां भी मान चुकी है। लेकिन ये उससे काली करतूतें करवाने वाले देशमुख की नियुक्ति किसने की। सचिन वाजे से ये सारी काली करतूतें करवाने वाले देशमुख की नियुक्ति किसने की। क्या उन महाशय का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
भाजपा ने यह सवाल पूछना चाहिए था। केंद्र में गृह राज्य मंत्री मिश्रा के खिलाफ इस लखीमपुर खीरी कांड में आप देखिए, केंद्र में जो गृह राज्य मंत्री है मिश्रा, उनके खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद किस प्रकार से मीडिया उन्हें टारगेट कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, इतना कि उन्होंने एक मीडिया कर्मी का माइक तक छीन लिया। इससे नुकसान किसका हुआ? मिश्रा का और भाजपा का। ऐसी गुंजाइश महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की मीडिया पवार साहब के कब्जे में है। अनिल देशमुख पर सवाल पूछने से महाराष्ट्र की मीडिया कतराती है, लेकिन पवार ने देशमुख मुद्दे पर दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब मीडिया ने सवाल किए थे और शरद पवार को आटे दाल का भाव पता चल गया था। तो अगर महाराष्ट्र की मीडिया देशमुख पर सवाल पूछने को तैयार नहीं है, नहीं पूछेगी, तो शरद पवार और नवाब मलिक से सवाल कौन पूछेगा? शरद पवार से और नवाब मलिक से तो भाजपा को ही सवाल पूछना पड़ेगा ना। तो भाजपा क्यों नहीं कर रही है? जिस आदमी को पवार ने गृह मंत्री बनाया उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, 4 करोड़ का मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ है, इतना काफी था भाजपा को सवाल पूछने के लिए। गृह मंत्री जेल में है और पवार पर एक भी सवाल नहीं दागा जा रहा। तो अगर भाजपा और पवार के बीच सेटलमेंट होने का अगर कोई बोलता है, इस पर सवाल उठता है, तो वो लाजमी है। क्या सिर्फ अब जाकर चुप रहने के लिए, तो क्या सिर्फ अब जाकर चुप रहने के लिए उस दिन जब एंटीला कांड हुआ था तब देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जोश में सचिन वाजे की बखिया उधेड़ी थी? आज जाकर चुप ही रहना था, तो ये क्यों किया था देवेंद्र फडणवीस ने? और आज अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है तो आप उसका फल का सेवन क्यों नहीं करना चाहते? जिस सचिन वाजे को पवार ने लोकल बात बताया था और तवज्जो नहीं दी थी, उसी सचिन वाजे ने दावा किया एनआईए कोर्ट में दिए हुए अपने पत्र में कि अनिल देशमुख ने वाजे को फिर से पुलिस फोर्स में लेने के लिए पवार साहब आपको मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे। क्यों नहीं किसी ने पवार साहब से अब तक यह सवाल पूछा? भाजपा के नेता ने भी नहीं पूछा। आज अगर महाराष्ट्र का रहने वाला कोई भी शरद पवार का नाम अखबार में पढ़ता है या उन्हें टीवी पर देखता है तो सबसे पहले उसके मन में अनिल देशमुख का नाम आना चाहिए, शरद पवार में अनिल देशमुख की प्रतिमा दिखनी चाहिए। इस प्रकार का वातावरण भाजपा तैयार नहीं कर पाई, वहां पर भाजपा हारी है। वरना अब तक सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती, यह अघाड़ी सरकार अब तक कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तो अब इतना ही इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।